बस्ती जिले के थाना दुबोलिया पुलिस एसओजी टीम व सर्विलांस सेल बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में जनपद बस्ती अयोध्या व अंबेडकर नगर में विभिन्न स्थानों से हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को चोरी के आभूषणों व नकदी तथा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ किया गया गिरफ्तार। पूरी घटना का अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर किया खुलासा। खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से है, जहां थाना दुबोलिया पुलिस एसओजी टीम व सर्विलांस सेल बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में थाना दुबोलिया, थाना छावनी, थाना हरिया, जनपद अयोध्या, जनपद अंबेडकर नगर क्षेत्र अंतर्गत भिन्न भिन्न स्थानों से हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों अनिल निषाद पुत्र संतराम निवासी अशोकपुर 17 थाना दुबोलिया जनपद बस्ती उम्र करीब 21 वर्ष, राहुल निषाद पुत्र चंद्र प्रकाश उम्र करीब 22 वर्ष, वीरू निषाद पुत्र जयायु निवासी अशोकपुर उम्र 22 साल। वहीं चोरी के सामान 12.46 ग्राम पीली धातु गलाया हुआ, 4 अदद पीली धातु का ओम बना हुआ लॉकेट, 1 अदद करधन इस्तेमाली, 1 अदद पाजेब इस्तेमाली। वहीं घटना में प्रयुक्त 1 अदद मोटरसाइकिल टीवीएस राइडर तथा 4 अदद एंड्रॉइड मोबाइल के साथ पुलिया के पास थाना दुबोलियों की दिनांक 8/7/25 को समय 21:30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा इनकी निशानदेही पर चोरी के आभूषण खरीदने वाले दुकानदार 4 अवधेश कुमार उम्र करीब 38 वर्ष को उसकी दुकान ओम प्रकाश ज्वेलर्स दुबोलिया बाजार से समय करीब 23:20 पर गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। पकड़े गए तीनों चोरों के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। चोर का गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ मामला है इसमें? कितने लोग गिरफ्तार हुए? जनपद बस्ती के थाना दुबोलिया पुलिस एसओजी की टीम और सर्विलांस टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें चोरों के एक अंतर जनपदीय गैंग को पकड़ने में कामयाबी मिली है। बेसिकली कल रात्रि में 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया था। पकड़ने के उपरांत जो उससे पूछताछ या बाकी सारी चीज़ें की गई, उसके उपरांत जो चीज़ें निकल के आई कि ये तीनों अनिल निषाद, राहुल निषाद और वीरू निषाद ये दुबोलिया थाना अंतर्गत जनपद बस्ती के ही निवासी हैं। इनके द्वारा कई चोरियां जनपद बस्ती के कई थाना क्षेत्रों में विगत 2-3 महीनों में की गई हैं। इसके अलावा जो पड़ोसी जनपद अंबेडकर नगर और अयोध्या में भी इनके द्वारा चोरी का अपराध कारित किया गया है। कुल मिलाकर के तीनों अभियुक्तों की लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है। किसी के खिलाफ 16 मुकदमे, किसी के खिलाफ 6 मुकदमे, किसी के खिलाफ 10 मुकदमे, किसी के खिलाफ 7 मुकदमे। इस तरीके से इन अभियुक्तों की ठीक ठाक क्रिमिनल हिस्ट्री है। पूछताछ के उपरांत जो तथ्य संज्ञानित हुआ, इसमें से ये पहले ये रेकी करते थे। रेकी करने के उपरांत जब सटीक मकान का चिन्हांकन हो जाता था, उसमें से एक व्यक्ति जाकर के अंदर घुस करके और चोरियां करता था। फिर उसके उपरांत दुबोलिया में ही एक अवधेश कुमार अग्रहरी, जिनकी दुकान थी ज्वेलरी की, उनके यहाँ जाकर कई चरणों में इन लोगों द्वारा चोरी के सारे जो आभूषण ऑर्नामेंट होते थे उसको बेचा जाता था। इस कारण से इनको भी अभियुक्त बनाया गया है। इनकी भी गिरफ्तारी की गई है। नियमानुसार चारों अभियुक्तों को अभियोग के पंजीकरण के बाद, अनावरण के बाद इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इस तरीके से जनपद पुलिस द्वारा और एसओजी द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया। इनके द्वारा बस्ती जनपद में कितनी घटनाओं को अंजाम दिया गया और क्या कुछ उसमें रिकवरी हुई? देखिए, दरअसल जैसा मैंने बताया कि 2 जनपद अंबेडकर नगर और अयोध्या के अलावा जनपद बस्ती के कई थाना क्षेत्रों में, जिसमें दुबोलिया भी है, छावनी भी है, हरैया भी है, रुधौली भी है, कई थाना क्षेत्रों में अभी जो प्राथमिक स्तर पर इनसे पूछताछ और रिकवरी जो हुई है, उसके आधार पर जो चोरियां की गई है उसका अनावरण किया गया है और बाकी अन्य चीज़ें जानकारी कराई जा रही है। अभी इनके गिरोह में कितने सदस्य हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी बताइए। अब इनिशियल स्टेज पर जो इनके द्वारा बताया गया है उसके अनुसार तो ये जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन्हीं के द्वारा ये अपराध कारित करने की बात स्वीकार की गई है। जैसा आप जानते हैं, जो अभियुक्त जो भी बयान या जो भी स्टेटमेंट देता है उसका जब तक अन्य चीज़ों से परीक्षण न कर लिया जाए, परीक्षण के उपरांत वो सच न मान लिया जाए, तब तक कि ये मात्र 4 ही हैं या बाकी और भी हैं, ये कहना मुश्किल है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि जितनी गिरफ्तारी हमने किया है साक्ष्यों के आधार पर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जो जनपद बस्ती पुलिस की बड़ी कामयाबी है। ठीक।